नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आज आप लोगों के लिए एक नया छंद लेकर के आया हूँ, जो कि अभी जितना भी आप छंद पढ़ते आए हैं तो शुरुआत हम 11 वर्ड से किए थे। अब आकर के 12वें वर्ड पे पहुँचे हैं। तो अब 12 वर्ड वाले जो भी छंद थे, जैसे आपका द्वित्व विलंबित था और वंशस्थ छंद था, वो दोनों हम आपको बता दिए, पढ़ा दिए। अब अगला छंद जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है भुजंग प्रयात। भुजंग प्रयात ये छंद का नाम है। इस छंद के विषय में आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इस छंद का लक्षण क्या है, इसकी पहचान क्या है, कैसे हम श्लोक या पद्य को देख करके क्लियर कर पाएंगे कि उसमें छंद कौन सा है, मीन्स भुजंग प्रयात छंद है कि नहीं है। सर्वप्रथम इसका नियम आप ऐसे समझिए कि भुजंग प्रयात छंद जिस भी श्लोक या पद्य में होगा, उस श्लोक में आपको 4 यगड़ दिखाई देंगे। यदि 4 यगड़ हैं तो आप निश्चित हो लीजिए कि उसमें आपका भुजंग प्रयात है। पहली बात तो आप लक्षण मीन्स श्लोक के वर्णों को गिनेंगे। 12 वर्ण है तो 12 वर्ण से क्लियर होगा कि भुजंग प्रयात भी हो सकता है, वंशस्थ भी हो सकता है, द्रुत विलंबित भी हो सकता है। तब कैसे क्लियर करेंगे, तब आप मात्राओं का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद यदि आप देख रहे हैं 4 यगड़ है तो वहां पर द्रुत विलंबित छंद है। जैसा कि लक्षण है भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकार है। ये आपका भुजंग प्रयात का लक्षण है कि भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकार, अर्थात चतुर्भि माने 4, यकार माने यगड़। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 4 यगड़ होते हैं उसे भुजंग प्रयात छंद के नाम से जानते। सिंपल सी परिभाषा इस लक्षण के माध्यम से ये हो गया। अगर आप हिंदी वाले विद्यार्थी हैं तो आप समझिए उसमें ऐसे लिखा रहेगा कि भुजंग प्रयात छंद एक समवर्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। चारों चरणों को मिला करके 48 वर्ण होते। एक तो बात ये क्लियर। फिर लिखिएगा, और जिस श्लोक या पद्य में 4 यगड़ पाए जाते हैं उसे भुजंग प्रयात छंद के नाम से जानते। ये आपका लक्षण हो गया। क्लियर ना? अब आप समझ ही गए होंगे। पहले हम वर्ण गिन लेते हैं, देख लीजिए। तो 1 2 3, यहाँ जो न है यह आधा वर्ण है, इसलिए इसकी गणना नहीं होगी, ग की होगी। तो 1 2 3। प्रयात में प आधा है, र पूरा है, इसलिए प की भी गणना नहीं होगी, सिर्फ र की होगी। तो यहाँ हो गया 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये दोनों र हैं जो अर्ध व्यंजन है, इसलिए इनकी भी गणना नहीं होगी। अर्थात ये आप समझिए वर्ण किसको माना जाए, जो स्वर व्यंजन से युक्त हो उन्हें ये वर्ण कहेंगे। उसके अतिरिक्त यदि हलंत व्यंजन है तो उसको हम वर्ण के अंतर्गत नहीं गिनते हैं। अतः यहाँ पर हम देखते हैं 12 वर्ण है। एक तो 12 वर्ण क्लियर हो गया। अब हम मात्रा से क्लियर कर लेते हैं कि इसमें 4 यगड़ हैं कि नहीं। यगड़ के लिए आप जानते हैं, अगर यगड़ कहा मीन्स हो गया य मा ता, अर्थात लघु गुरु गुरु। जब लघु गुरु गुरु यह 4 समूह बन के आए तो समझ लीजिए 4 यगड़ हैं। शुरुआत करते हैं भुजंग प्रयात से। तो भू में हर्षव उ है, इसलिए लघु। ज भी हर्षव है, लेकिन इस न की वजह से क्या हो जाएगा, गुरु। यहाँ गुरु हो गया। प्रयात में प्र जो है अ है, ये भी लघु था। सॉरी, जो ग है ये भी लघु था, लेकिन इस प की वजह से यह ग भी
गुरु हो जाता है, क्योंकि प अपने पहले वर्ड में आ जाता है। अब यहाँ बच गया अकेला र, इसलिए वो क्या हो जाएगा आपका लघु हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ जो प्र है, यह र ह्रस्व है, लेकिन सॉरी ये प ह्रस्व है, ये इसमें आ गया, ये गुरु हो गया। अब यहाँ बच गया र, तो र क्या हो जाएगा लघु या गुरु, और त अनुस्वार की वजह से हो जाएगा गुरु। ठीक, फिर च लघु, तू ह्रस्व है उ, लेकिन इस र की वजह से भी गुरु हो गया, और भी ह्रस्व ई है, लेकिन इस र की वजह से भी गुरु हो गया। फिर यह लघु हो जाएगा क्योंकि र यहाँ आ गया, फिर का गुरु और रे भी गुरु। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 4 यगड़ का यहाँ। ठीक, तो 4 यगड़ होने के कारण इस लक्षण में ही घटित होता है कि इसमें भुजंग प्रयात नामक छंद। संस्कृत में सबसे बेस्ट नियम यही रहा है कि जो भी लक्षण दिया जाता है छंद का, उसी लक्षण में उस छंद का लक्षण घटित हो जाता है। जैसे भुजंग प्रयात ये जो लक्षण है, इसी लक्षण में ही खुद भुजंग प्रयात छंद का लक्षण घटित हो रहा है। अब ये आप क्लियर हो गए। ठीक, देखिए ह्रस्व उ की वजह से लघु, ज लघु था लेकिन इस अंग की वजह से ये भी गुरु हो गया, और ग भी लघु था लेकिन इस प की वजह से ये गुरु हो गया। प में जो र अकेला बची, ऐसे लघु या गुरु, त गुरु अनुस्वार की वजह से, त लघु, तो इसलिए गुरु होगा क्योंकि र इसमें आ जाएगा, ये गुरु हो जाएगा। भी भले लघु है लेकिन इस र की वजह से भी गुरु हो जाएगा। फिर यहाँ यह अकेला बच्चा लघु, बाकी गुरु। अब हम इसको गा करके देखते हैं कि हम कैसे इसको गा करके हम याद कर सकते हैं, क्योंकि गेय रूप में जो चीज़ आप याद करते हैं वो ज़्यादा समय तक याद होता है। गद्य के रूप में जो चीज़ें होती हैं वो याद नहीं होती, वो समझी जाती हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए अब इसका है भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारै, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारै, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारै, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारै। एक तो इस तरह से गा सकते हैं। एक और तरीका, जैसे जो आपका एक फिल्म है, उस फिल्म के गाने के हिसाब से है भुजंग भुजंग प्रयातम, नहीं ये तो उसी का हो जा रहा है। चलिए अभी श्लोक देखते हैं इसे। नमामि समीसा निर्वाण रूपम, उसको ही गाते हैं, नमामि समीसान को ही। नमामि समीसान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। नमामि समीसान निर्वाण रूपम। ठीक है, तो इस तरह से पहले ये श्लोक हो गया, इस तरह से आप गा लेंगे। गा करके इसका अभ्यास करिए आप, बहुत अच्छा छंद है। छंद का नाम ही है भुजंग प्रयात। भुजंग मतलब होता है सर्प, भुजंग का अर्थ है सर्प, और प्रयात माने चलना, अर्थात जो सर्प के समान सनसनाहट के साथ चलता हो, ये उस सर्प की जैसे ध्वनि आती है जब वो चलता है, उसी रूप में यदि मतलब गाते हैं तो एकदम बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है भुजंग प्रयात। मतलब कभी देखिए यहाँ जैसे लघु है तो फिर यहाँ गुरु गुरु हो गया, तो मतलब स्लो फिर तेज, स्लो फिर तेज, स्लो फिर तेज, इस तरह से, इसलिए इसका नाम पड़ गया भुजंग प्रयात। ठीक, अब इसके बाद हम इसका उदाहरण देख लेते हैं, जो कि इस ग्रंथ किताब में एक दिया हुआ है आपका उदाहरण। ये डॉक्टर राजेंद्र मिश्र जी लिखे हैं नाट्य पंचगव्यम।
उसी में का यह एक श्लोक है, इसका हम 2 लाइन देख लेते हैं। ठीक, लक्षण आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी उदाहरण हम सिद्ध कर दे रहे हैं कि कैसे वहाँ यगण है और कैसे वहाँ भुजंग पर्याय छंद है। ठीक, तो देखते हैं। अब आप इसको याद करिए, अगर अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करिए। अभी तक तो हम ऑफलाइन ही वैसे मीन्स बोर्ड पे ही पढ़ा रहे थे, अब तो डिजिटल बोर्ड हो गया है। तो और जो आपकी समस्या थी कि सर आवाज़ नहीं आ रहा है, क्लियर दिख नहीं रहा है, अब लीजिए आवाज़ भी देखिए, क्लियर भी देखिए, अब नया सब हो गया है। देखिए एक उदाहरण है, क्वचित कीर्तनम। क्वचित कीर्तनम वंदनम क्वचित वाक्य वाक्य नूनम वाप्य नूनम क्वचित पुष्कलम क्वचित पुष्कलम रम्य झंकारी रम्य झंकारी गीतम। ये 2 चरण हैं जिसमें हमने लिखा है क्वचित कीर्तनम वंदनम वाप्य नूनम क्वचित पुष्कलम रम्य झंकारी गीतम। क्वचित कीर्तनम वंदनम वाप्य नूनम क्वचित पुष्कलम रम्य झंकारी गीतम। नमामि समीशान निर्वाण रूपम। ठीक, अब देखिए यहाँ हम पहले वर्ड गिन लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यह अवग्रह, यह आधा प, यह आधा न, यह आधा त और यह आधा क अर्ध व्यंजन होने के कारण इनकी गणना नहीं हुई है, इस वजह से 12 वर्ण हैं। वही चीज यहाँ भी होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम दिखा दे रहे हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आपके 12 वर्ण हैं। इससे क्लियर होगा कि भैया इसमें भुजंग पर्याय छंद हो सकता है। क्यों? क्योंकि वंशस्थ भी 12 है, द्वितीय विलंबित भी 12 है। अब हम मात्रा को लगा लेते हैं। अब इस क का कोई मतलब नहीं निकला क्योंकि इसके पहले कोई वर्ण नहीं है। अब बचा वह, तो वह हो गया लघु। कि भले लघु था लेकिन ता की वजह से हो गया गुरु। कि गुरु होगा क्योंकि दीर्घ ई की मात्रा है और र भी इधर आ गया। अब त अकेला बच गया क्योंकि र इधर आ गया, इसलिए लघु। न में अनुस्वार है इसलिए गुरु। वह भले लघु है लेकिन न की वजह से भी गुरु हो गया। ये नियम है कि यदि अर्ध व्यंजन के पहले जो वर्ण है वो अर्ध व्यंजन उसी में जाके मिल जाता। फिर उसके बाद द अकेला बच गया तो लघु, यहाँ अनुस्वार की वजह से गुरु, वहाँ भी गुरु, और ये दोनों सब इसी में आ गया। अकेला बच गया यह लघु, नु में बड़ा ऊ है इसलिए गुरु और न में अनुस्वार इसलिए गुरु। तो एक ही अगर
2 यगड़, 3 यगड़ और 4 यगड़। तो ये 4 यगड़ हैं, जिससे सिद्ध होता है कि इसमें भुजंग प्रयात नामक छंद। अब इसके बाद जो आपका एक श्लोक है, उसमें हम जो नमामि समीसान वाला है, हम उसको भी देख सकते हैं। और इसको आप अच्छे से गाइए, गा करके याद करेंगे ज़्यादा बेटर होगा और ज़्यादा अच्छे से आपका क्लियर भी हो जाएगा। इसलिए प्रयास किया करिए कि जो भी छंद रहा करे आप उसको गा करके ही याद किया करेंगे, ठीक ना। अब वही नमामि समीसान वाला भी एक हम लिख दे रहे हैं, इसको भी आप देख लीजिए। 2 ही चरण लिख रहे हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। नमामि समीसान नमामि समीसान निर्माण रूपम, निर्माण रूपम विभुम व्यापकम, विभुम व्यापकम ब्रह्म ब्रह्म वेदस्वरूपम, वेद स्वरूपम। ठीक, ये आपका एक चरण हो गया, वेद स्वरूपम, ठीक ना। तो ये 2 चरण हैं, इन 2 चरणों को भी हम देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 वर्ड हो गए। और इसमें लघु, यहाँ लघु होगा क्योंकि ह्रस्व है। गुरु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, इसमें इधर आ रहा है लघु, गुरु और गुरु। तो ये आप देख रहे हैं कि चाहे जो भी हो, सब में क्या है, अनुष्टुप भुजंग प्रयात नामक छंद। ठीक, इसको एक बार गा के देख लेते हैं, फिर इसके बाद एक हिंदी का उदाहरण उसको हम आप देख लेते हैं। क्वचित् कीर्तनं वन्दनं वाप्यनूनं, क्वचित् पुष्कलं रम्यझङ्कारिगीतम्, नमामि समीसान निर्वाणरूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्, नमामि समीसान निर्वाणरूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम। अब हिंदी वाला एक श्लोक है, उसी श्लोक को हम देखते हैं, जो कि आपका उसमें भी भुजंग प्रयात नामक छंद है। तो देखिए भुजंग प्रयात चाहे हिंदी में हो चाहे संस्कृत में हो, नियम तो वही फॉलो होगा जैसे इसमें है। बना लो जहां ही, बना लो जहां ही, वही स्वर्ग होगा, वहीं स्वर्ग फिर है स्वयं भूत, स्वयं
भूत थोड़ा कहीं, थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा। ठीक, तो ये भी एक हिंदी का श्लोक है। इसमें देखिए, देखिए लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु, फिर यह हुआ लघु था लेकिन र की वजह से गुरु, और ये लघु हो जाएगा। ये भी गुरु है और ये भी गुरु। तो यहाँ भी आप देख ले रहे हैं, 3 3 6 3 9 और 3 4 12। तो यहाँ हिंदी वाले में सेम वही नियम है, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, छंद एक ही है। इसको भी हम उसी तरह से गा सकते हैं। बना लो जहाँ ही वहीं स्वर्ग होगा, स्वयं भूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा। ठीक ना, तो वही चीज है। इसको उसी गाने पे है, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। और जो नमामि शमशान वाला है वो वह गीत है, सुनील दत्त का फिल्म है ये, याद नहीं आ रहा है, उस गाने पे वो नमामि शमशान वाला था। खैर जो भी हो, तो इस छंद को आप इसी गीत के रूप में गा भी सकते हैं। इस तरह से मात्राओं को लगा करके आप पहचान भी सकते हैं, वर्डों को गिन करके पहचान सकते हैं। इसकी परिभाषा भी आप इसी तरह से बता सकते हैं। एग्जाम में कई तरह से दे सकता है, आपको श्लोक दे देगा, पूछ लेगा इसमें कौन सा छंद है, या मात्राएं ही सिर्फ लगा देगा और पूछ लेगा कि यह किस छंद की मात्राएं हैं। ठीक ना, या फिर आपका पूछ लेगा कि भुजंग प्रयाग छंद में कितने वर्ड होते हैं, भुजंग प्रयाग छंद कैसा छंद है। तमाम प्रश्न बन सकते हैं, आप बना भी सकते हैं। तो ठीक, आज के लिए बस इतना ही। आप इस छंद का अभ्यास करिए। अगर यह छंद आपको अच्छा लगे तो आप इसको जरूर सुनिए, पढ़िए और अपने मित्रों को भी बताइए, उनको शेयर करिए। अब हम क्लास तो अभी वीडियो रिकॉर्डिंग ही भेज रहे हैं, कुछ दिन के बाद हम लाइव क्लास भी चलाएंगे। तो आप लोग प्रयास करिए, सबसे ज़्यादा लोग जुड़िए, और बाकी जैसा होगा आपका रिस्पॉन्स, जैसा आप अगर कोई दिक्कत हो जरूर आप कमेंट्स में लिखा करिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय।